नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 10 की बात करते हैं। अब इस पाठ में जो है तो पूर्व के पाठ में आपको बताया गया था कि विवाह विलंब से किस प्रकार होगा, लेकिन इस पाठ में हम ये बताएंगे कि वैवाहिक जीवन में कलेश लड़ाई झगड़ा हो और इसको हम लोग किस प्रकार से समझेंगे ज्योतिष में। तो इसमें हम सबसे पहले बता दें कि देखिए, घर घर की आम बात है लड़ाई झगड़ा होना, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा जब लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो उसमें सामान्य लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर हमारे दाम्पत्य जीवन में कष्ट आ गया तो कहीं ना कहीं हमको मृत्यु तुल्य कष्ट के ऊपर जो है ऐसा एहसास और प्रभाव होगा कि हमको मृत्यु तुल्य कष्ट जो है आते हैं। इसीलिए वैवाहिक जीवन को पति पत्नी को सुख से जो है जीवन यापन करना चाहिए। अब जब इस प्रकार के प्रभाव हों तो अच्छे विद्वान के पास जा कर के इसके सारे उपाय रहते हैं। उस टाइम पे आदमी को उस चीज़ को जो है रोक के चलना चाहिए, तो आपके लड़ाई झगड़ा जो है कम हो जाएंगे। अब आपको इसमें बता दें कि ज्योतिष में इसको हम किस प्रकार समझेंगे कि लड़ाई झगड़ा कब होगा और क्या जीवन भर होता रहेगा। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम काल पुरुष की पत्रिका लिए हैं। अब काल पुरुष की पत्रिका में हम पहले लग्न देखेंगे। तो लग्न में जो ग्रह बैठेगा वो सप्तम भाव को हमको हमारे देखेगा। अब सप्तम भाव हमारा जो है 180 डिग्री में आता है, तो इसमें सूर्य बैठा होगा तो देखेगा, चंद्रमा बैठा होगा तो देखेगा, मंगल बैठा होगा, तो कोई भी ग्रह बैठे होंगे तो देखेंगे। अब इसके ऊपर अगर प्रभाव होगा मंगल और केतु का तो हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा होना तय है। फिर दूसरे में हम देखेंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा देखेंगे कि कहाँ स्थित है 12 भावों में, तो जहाँ स्थित होगा वहाँ से प्रभाव दिखाएगा अपना। तो इसका जो प्रभाव होगा अगर लग्न में बैठा है तो जातक इस तरह में जो है रोना चालू कर देगा, जातक कभी मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित रहेगा, कभी दुखी रहेगा, कभी मन में गलत ख्याल आ जाएंगे, कभी जो है सारी चीज़ों को ये जो है सोचेगा, कभी अच्छा कभी बुरा। तो ये चंद्रमा हमारे क्योंकि मन की बात बताता है तो ये चंद्रमा भी देखना जरूरी है। तो अगर चंद्रमा पीड़ित है या तो देख रहा है लग्न में बैठा तो हमारे जीवन में इस प्रकार होंगे। अब दूसरी बात आ जाती है कि फिर हमको जो है किसको देखना चाहिए, तो लग्नेश को देखना चाहिए। लग्न और लग्नेश चंद्रमा ये तीन चीज़ों के ऊपर आप नज़र डालिए। फिर आ जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि सप्तम में हमारी सौम्य राशि है या क्रूर राशि है। आपको क्रूर राशि और सौम्य राशि हम बताए हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे सप्तम सप्तमेश और कारक देखेंगे। तो अब इसमें लड़ाई झगड़े का जो कारक है वो केतु और मंगल होता है। ये अगर आपके पत्रिका में बलवान होंगे तो आप दूसरे को परेशान कर सकते हैं। अगर कहीं कमज़ोर होंगे और हम किसी के सामने अगर बात करने जाएंगे तो हमको वहाँ पर मार भी पड़ जाती है। इस प्रकार जो है इसको देखना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि कौन सा ऐसा भाव है कि जो हमारे ऊपर एक्टिवेट रहता है, यानी लड़ाई झगड़ा कराने के लिए वो कारक कौन है, भाव कौन है। तो ये हमारा रिपु भाव, छठा भाव कहते हैं। अगर अब छठा भाव शत्रु भाव यहाँ लिखा है कि शत्रु भाव से लड़ाई झगड़ा जो है, तो सबसे पहले लग्न समझे, फिर सप्तम समझे, फिर सप्तमेश समझे, और इसके बाद अगर छठे से जो है हमारे सप्तम से संबंध बना ले, या तो सप्तमेश हमारा छठे में चला जाए, या तो द्वादशेश जो 12वें भाव का स्वामी है वो हमारे सप्तम में आ जाए, या तो सप्तमेश द्वादश में आ जाए। तो इस प्रकार में कहा गया है कि लड़ाई झगड़ा जीवन भर बना रहता है। फिर अगर कहीं से भी आपको, हम लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, कहीं से भी अगर आपके इस भाव में गुरु की दृष्टि हो या तो गुरु के साथ युति हो तो आप थोड़ा जो है बच जाएंगे। अब इसके आधार पे अगर आप तलाक भी लेने जाएं कि हमको कोर्ट केस करना है तो इसमें आपका थाना तक सीमित रह जाएगा। इसके बाद या तो हो सकता है कोर्ट कचहरी चक्कर लगाएं और घर में बैठ करके लड़ाई झगड़ा करके ही जीवन आप जो है व्यतीत कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमको इतनी सारी चीज़ों को जो है
देखना चाहिए कि मंगल केतु का अछठे का प्रभाव होगा तो जीवन भर लड़ाई झगड़ा होगा। अब हम आपको पुनः दूसरे पाठ में यानी कि जो है अगले पाठ में बताएंगे वैवाहिक जीवन में किस प्रकार जो है मारपीट तक का मामला बन जाता है और शांत भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।